गुड इवनिंग फ्रेंड्स, यू आर बैंकर में स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग डिस्कस करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल 27 मई 2020। आज का जो हमारा एडिटोरियल है इसका हेडलाइन है नो केस टू स्टॉप वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी। एक्चुअल में इसमें ऐसा बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ने एक मूव लिया है, गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्टेंस लिया है कि 1 ईयर तक जो कंपनीज़ हैं वो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं कर सकेगी। मींस 1 ईयर तक कोई भी कंपनी लिक्विडेट नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो एक जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी लिक्विडेशन के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी फाइलिंग के लिए, पहले वो 1 लाख करोड़ रुपए थी, सॉरी पहले 1 लाख रुपए थी, देन उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, 1 करोड़ कर दिया। पहले वो 1 लाख थी, अब उसको 1 करोड़ कर दिया। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। द मूव टू होल्ड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट इन अबेंस फॉर 1 ईयर ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 हैज़ एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है कि मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा है, मतलब कुछ एंटिसिपेट हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि जो आईबीसी जो है, मतलब इंसॉल्वेंसी और जो बैंक्रप्सी कोड है, वो क्या है कि मतलब नेक्स्ट 1 साल तक नहीं लगाया जाएगा किसी कंपनी के ऊपर। इसमें ऐसा बोला जा रहा है ड्यू टू कोविड-19, क्योंकि जो कोविड-19 पेंडेमिक चल रही है उसकी वजह से नेक्स्ट 1 ईयर तक किसी कंपनी के ऊपर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड नहीं लगाया जाएगा। इसमें ऐसा बोला जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने जो स्टैंस लिया है, ऐसा बोल रहे हैं कि हैज़ एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, मतलब कि इलॉजिकल ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा है कि गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या लॉजिक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द सस्पेंशन इज अक्रॉस द बोर्ड एंड देयर फॉर डिसअलाउज कंपनीज फ्रॉम फाइलिंग फॉर वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी अपार्ट फ्रॉम बारिंग financial creditors and operational creditors from initiating insolvency resolution against corporate debtor। देखो, इसमें ऐसा बोला गया है कि जो इसमें ऐसा बोला गया है कि डिसअलाउज कंपनीज फ्रॉम फाइलिंग फॉर वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी। ये इसमें ऐसा बोला गया है कि जो कंपनीज है उनको क्या है कि डिसअलाउ करती है कि जो वॉलंटरी, कई बार क्या होता था कि जो कंपनी है वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी की के लिए भी अप्लाई करती थी, लेकिन उसको भी क्या है कि सस्पेंड कर दिया। साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम बारिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स फ्रॉम इनिशिएटिंग इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। देखो, कंपनीज को तो किया ही है कि कोई कंपनी क्या है कि मतलब अपनी खुद की इच्छा से मतलब वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स थे और जो ऑपरेशनल डेब्टर्स जो हैं, ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, ये लोग भी क्या है कि अप्लाई नहीं कर सकते। देखो, अब हम लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो होते हैं जैसे कि बैंक्स हो गए, जो क्या है कि लोन देते हैं कंपनी को, जो डायरेक्ट फंड प्रोवाइड करवाते हैं किसी कंपनी के ऑपरेशन के लिए। मतलब मान लो HDFC बैंक से कोई कंपनी है ए नाम की, उसने अगर 10 लाख रुपए का लोन लिया है, तो वो हो गया उसका फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब क्या होता है कि एक होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है कि जहाँ से कंपनी अपना रॉ मटेरियल लेती है या जिससे कंपनी अपनी सर्विसेज लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, बैंक से, ए नाम के बैंक से किसी कंपनी ने लोन लिया है 10,000 रुपये का। ठीक है, ये हो गया। तो ए क्या कहलाएगा, इसका फाइनेंशियल क्रेडिटर। देन उसने क्या हुआ कि कुछ सर्विसेज और कुछ रॉ मटेरियल लिया बी नाम की कंपनी से, तो वो कहलाएगा उसका ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट, देर इज नो लॉजिक प्रिवेंटिंग ए कंपनी दैट कैन नॉट बी रन एज ए गोइंग कंसर्न फ्रॉम मूविंग फ्रॉम वॉलेंट्री बैंक्रप्सी। देर इज नो लॉजिक इन प्रिवेंटिंग ए कंपनी दैट कैन नॉट बी रन एज गोइंग कंसर्न। देखो, एक एज गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि जो कंपनी अपनी प्रॉफिट में चल रही है, उसको हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न। तो मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही है, आप उसको भी मतलब क्या है कि आप उसको जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स जो हैं उसके लिए आप अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये मतलब ठीक नहीं है कहीं ना कहीं। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टाइमली रिजोल्यूशन विल एंश्योर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर ट्रैप्ड इन द इंसॉल्वेंट कंपनी। अब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि अगर हम टाइम पे अगर किसी कंपनी को अगर हम लोग रिजोल्यूशन कर देंगे, तो वहाँ पे क्या है कि मतलब विल एंश्योर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स क्या होगा कि जो हम लोग इंसॉल्वेंस, जैसे मान लो किसी कंपनी में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, देन वो लैक ऑफ फंड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इंसॉल्वेंट या फिर बैंकरप्ट वो कंपनी हो चुकी है, देन उस वजह से वो प्रोजेक्ट क्या है कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देन अगर हम उस कंपनी को अगर हम उस कंपनी का रिजोल्यूशन करते हैं, देन वो प्रोजेक्ट हम फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिस इज वाइटल एज कंपनीज विद रिजर्व्स आर ऑन द लुक आउट फॉर एक्विजिशन एंड टू रिस्ट्रेन विलिंग टारगेट मेक्स नो सेंस। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि कई कंपनीज़ के पास क्या है कि मतलब एक अच्छा फंड है, देन उस अच्छे फंड की वजह से वो कंपनीज़ क्या है कि किसी कंपनी को एक्वायर कर सकती है। तो देन
कहीं ना कहीं उन कंपनी को भी हम लोग प्रिवेंट कर रहे हैं ये सब करने से, अगर हम लोग इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग अगर हम लोग डिले कर रहे हैं तो मतलब उन कंपनीज़ को मतलब रोकना एक अच्छा स्टेंस नहीं है गवर्नमेंट का, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द गवर्नमेंट शुड रीस्टोर द प्रोविजन फॉर वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी इंस्टेड सस्पेंडिंग द आईबीसी अक्रॉस द बोर्ड। इसमें ऐसा बोला जा रहा है, द गवर्नमेंट शुड रीस्टोर द प्रोविजन फॉर वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी, मतलब गवर्नमेंट को क्या है कि इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी पिटिशन अकाउंटेड फॉर अबाउट 10% ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसीज एडमिटेड बाय द कोर्ट, सेक्शन 10 ऑफ द आईबीसी गिव्स द, ठीक है। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी है, जो देखो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि जो टोटल कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी उसका 10% जो वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी की पिटीशन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सेक्शन 10 ऑफ द आईबीसी गिव्स द डिफॉल्टिंग कंपनी द राइट टू फाइल एन इंसॉल्वेंसी पिटीशन विद द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। सेक्शन 10 के थ्रू जो क्या है कि कोई कंपनी क्या है कि एक पिटीशन फाइल कर सकती है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कि उसको इंसॉल्वेंट होना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, of course the onus lies on the corporate debtor to prove that her business is unviable and has suffered losses in the previous financial year। अब ये सब जो चीज़ें हैं, मतलब ये चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है कि मतलब जो कॉर्पोरेट डेप्टर है वो उसको क्या है कि मतलब प्रूव करना पड़ेगा कि मतलब उसका बिजनेस क्या है कि अनवाइबल है, मतलब उसका बिजनेस अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। अगर वो प्रूव होगा उसके बाद ही आईबीसी की जो प्रोसीडिंग्स है आगे फर्दर कंटिन्यू हो पाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देर आर मेनी कंडीशन टू प्रिवेंट मिसयूज़, बहुत सारी कंडीशन है जिससे हम लोग इसका मिसयूज़ को रोक सकते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इसका कई लोग मिसयूज़ भी करते हैं, कई जो कॉर्पोरेट डेप्टर होते हैं इंसॉल्वेंसी जो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि मतलब इसका एडवांटेज लेने के लिए ऐसा करते हैं लोग। तो मतलब क्या है कि उसके मिसयूज़ को प्रिवेंट करने के लिए फर्दर और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें से बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कॉर्पोरेट डेप्टर हु आर फाइनेंशियली स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक मस्ट बी लीगली अलाउड टू यूज़ दिस रूट। ठीक है, जो मतलब इसमें से बोला गया है कि जो कॉर्पोरेट डेप्टर है वो जो मतलब क्या है कि जो मतलब क्या है कि जो कोविड-19 पेंडेमिक से जो वाकई में क्या है कि मतलब फाइनेंशियली स्ट्रेस है, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन वाकई में बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको क्या है कि अलाउ करना चाहिए इस रूट को। Rightly, the government has exempted all COVID-related debt from the definition of default under the IBC and fortified small enterprises by raising the threshold for invoking insolvency from ₹1 लाख to 1 करोड़। अब देखो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मतलब जो कोविड-19 जो भी चल रहा है उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या है कि मतलब इस पीरियड के अंदर जितना भी अगर कोई कंपनी डेप्ट लेती है तो उसको क्या है कि जो अपनी जो इंसॉल्वेंसी की जो प्रोसीडिंग्स है और आईबीसी कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स रहेगी उससे उन सब डेप्ट को क्या है कि अलग रखा जाएगा, मतलब उसमें इन डेप्ट को क्या है कि इंक्लूड नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ पहले क्या होती थी, एक लिमिट होती थी इंसॉल्वेंसी को इन्वोक करने की, वो 1 लाख थी, लेकिन अब बढ़ा के कितनी कर दी है, वो 1 लाख करोड़ कर दी है। सॉरी, पहले 1 लाख थी, अब कितनी कर दी, 1 करोड़ रुपीज़ कर दी है। अगर कोई कंपनी अगर 1 करोड़ रुपये का डिफ़ॉल्ट करती है देन उसी कंडीशन में उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट फाइल किया जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक्चुअल में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए था, क्योंकि क्या है कि मतलब ये जो सेक्टर है मतलब ऑलरेडी क्या है कि मतलब फाइनेंशियली स्ट्रेस, मतलब फाइनेंशियली वीक था। तो देन उसके रिगार्डिंग इस पेंडेमिक की वजह से इस सेक्टर में और इस सेक्टर की जो कंडीशन है वो और बहुत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या है कि मतलब ये एक्सटेंशन दिया है। साथ ही साथ ये जो इंसॉल्वेंसी की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उसको भी क्या है गवर्नमेंट ने क्या है कि फर्दर इंक्रीज़ किया है। The code has helped recoveries and brought in a behavioral change in the debtor. The government must allow fresh insolvency resolution that will also help to review the economy। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या है कि मस्ट अलाउ करना चाहिए फ्रेश इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन दैट विल हेल्प टू रिव्यू द इकोनॉमी। अब देखो इसमें ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि एक्चुअल में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या है कि सभी के लिए कर दिया है, मीन्स कि सभी जितनी भी जो कंपनियां हैं मतलब उन सब के लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ा दी है। तो मतलब इसकी बजाय गवर्नमेंट को क्या करना था कि कुछ जो सेलेक्टेड कंपनियां हैं उसी को मतलब इस तरीके की मतलब छूट देनी चाहिए थी जो वाकई में जिनको नीड है, जिन कंपनीज़ को वाकई में नीड है फंड की। ऐसा ना हो कि मतलब अब सभी को गवर्नमेंट ने क्या है कि मतलब ऐसा बोल दिया है कि एग्जेम्प्ट कर दिया है, गवर्नमेंट ने क्या है कि एग्जेम्प्ट कर दिया है कि मतलब वॉलंटरी आप एग्जेम्प्ट कर दिया है, मीन्स कि वॉलंटरी आप इंसॉल्वेंसी के लिए फाइल नहीं कर सकते हो। देन ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि कुछ जो कंपनीज वो वाकई में वायबल है ही नहीं, मतलब वो बिज़नेस कर ही नहीं सकती है, वो उनको अगर आप एक्सटेंशन भी दोगे देन उसके बाद भी वो लोग क्या है कि मतलब आगे जाके फेल हो जाएगी। तो मतलब उन कंपनीज़ को यहाँ पर छूट मिलनी चाहिए, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का एडिटोरियल। थैंक यू सो मच।